डॉलर की खबर से इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 267 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता। ओपन मार्केट में एक दिन में अमेरिकी डॉलर 5 रुपए सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए से कम होकर 274 रुपए का हो गया है। अहम खबर है डॉलर के हवाले से। डॉलर की कीमत में कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता। ओपन मार्केट में एक दिन में अमेरिकी डॉलर 5 रुपए सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए से कम होकर 274 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता। ओपन मार्केट में एक दिन में अमेरिकी डॉलर 5 रुपए सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए से कम होकर 274 रुपए का हो गया है। डॉलर के हवाले से अहम खबर है डॉलर सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में एक दिन में अमेरिकी डॉलर 5 रुपए सस्ता हो गया है। बता रहे हैं आपको ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए से कम होकर 274 रुपए का हो गया है। अहम खबर है ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए से कम होकर 274 रुपए पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर सस्ता हुआ है। आपको बता रहे हैं डॉलर के हवाले से इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता हो गया है। बात कर लेते हैं एलपीजी की हवाले से। एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया है। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत 340 रुपए फी किलो हो गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 177 और 81 रुपए महंगा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 12,665 रुपए हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,292 रुपए हो गई है। बता रहे हैं आपको एलपीजी की कीमतों के हवाले से जो कि बढ़ चुकी हैं। एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हुआ है। मुल्क भर में एलपीजी की कीमत 340 रुपए फी किलो हो गई है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 177 और कमर्शियल सिलेंडर 681 रुपए महंगा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 12,665 हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3,292 रुपए हो गई है। आपको बता रहे हैं एलपीजी की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चले एलपीजी की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है। बात कर लेते हैं शहराज भट्ट से। बताइएगा शहराज, शहरियों का क्या रद्द अमल है, इस हवाले से बताइएगा। एलपीजी की कीमत अचानक से 15 रुपए फी किलो जो है वो बढ़ा दी गई है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर जो है वो 3200 रुपए से क्रॉस कर चुका है, जबकि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 12,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह से भी तजावज कर चुका है। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं को वो बढ़ती हुई एलपीजी की कीमत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर ये बताएगा, पेट्रोल तो पहले ही महंगा हो रहा है, एलपीजी भी बढ़ा दी गई है, ये मुतबादल ईंधन जो है ये भी महंगा कर दिया गया। आवाम जाए तो कहाँ जाए, लकड़ियाँ जलाएं? बड़ी मुश्किल है ये। पहले ये 12-1300 का सिलेंडर था, अब ये रोज़ बरोज़ इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। अभी ये 3200 पे पहुंच चुका है। घरों में गैस आती नहीं है, मजबूर हैं सब, हम गरीब लोग हैं। ये सिलेंडर भरवाना तो अब 3200 का भरेगा। देखें 1400 की जगह पे अब 3200 हमने भरना है। तो पहले ही चीज़ें सारी महंगी हैं, जीना इतना मुश्किल है गरीब आदमी का। आपको वो दौर याद है जब 400-500 रुपए में एक बंदे का गुजारा हो जाता था गैस की मद में, यानी सुई गैस का बिल 400-500 आता था। अब एक हफ्ते का 3200 रुपए लगा। 3200 रुपया इसमें अब ये जाना है तो 3200 का भरेगा। बहुत बहुत मुश्किल है गरीब आदमी के लिए। क्या कहेंगे आप अवाम, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कहना है जी, इनसे सारी चीज़ें महंगी हैं। अब सफ़ेद पोशी है बंदों के पास, वैसे तो जेब में पॉकेट में किसी से पकड़ के पैसे तो ये गैस हम भरवाने के लिए। मेरे कैमरामैन अगर नईम सलीम आपको दिखाएं तो ये सिलेंडर भरवाने के लिए जा रहे थे, और ये है वो सिलेंडर जो कि घरेलू सिलेंडर है, जिसकी कीमत जो है 3200 रुपए से भी तजावज कर चुकी है। 11 किलो का सिलेंडर होता है जो कि 1100 रुपए में मिल जाता था, यानी 100 रुपए गैस फी किलो हुआ करती थी। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, साल 1.5 साल पहले की बात है, और 1.5-2 साल के अंदर ही कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आवाम की पहुंच से दूर होते चले जा रहे हैं। जी शहराज, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
बताएं आपको कारसाज कंपनी सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में एक माह में दूसरी बार इजाफा कर दिया। सुजुकी ऑल्टो 26,51,000 और सुजुकी वैगनार 33,48,000 रुपए की हो गई है। आपको बता रहे हैं कारसाज कंपनी सुजुकी ने एक मर्तबा फिर एक माह में दूसरी बार इजाफा कर दिया है। सुजुकी ऑल्टो 26,51,000 और सुजुकी वैगनार 33,38,000 रुपए की हो गई है। सुजुकी की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, पाक सुजुकी मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में एक महीने के अंदर दूसरी मरतबा इजाफा किया है और इस वक्त जो सुजुकी आल्टो के हवाले से बात की जाए, जो सुजुकी आल्टो AGS है, उसकी कीमत में 2,28,000 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद सुजुकी आल्टो GS जो कि 14 लाख रुपए की थी साल पहले, अब 26,51,000 रुपए की हो चुकी है। और इसके साथ साथ सुजुकी वैगनार जो कि 11 लाख रुपए से उसकी कीमत जो है बढ़ना शुरू हुई है और आज हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि इसकी कीमत जो है वो 33,50,000 रुपए हो चुकी है। इस वक्त सुजुकी वैगनार की कीमत जो GSR है, उसकी कीमत जो है उसमें 2,90,000 रुपए का इजाफा हुआ है। कल्टस जो कि तकरीबन 11-12 लाख रुपए की गाड़ी थी, आज उसकी कीमत 3,33,000 रुपए इजाफे के बाद उसकी कीमत 39,06,000 रुपए हो चुकी है। इसी तरीके से सुजुकी स्विफ्ट जो है उसकी कीमत भी इस वक्त 45 लाख रुपए हो चुकी है और इसके साथ साथ सुजुकी रावी 1,30,000 रुपए इजाफे के बाद 15,94,000 रुपए की हो चुकी है। नई कीमतों का इतलात आज से कर दिया गया है और इसके साथ साथ न सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं बल्कि इसके साथ साथ गाड़ियों की डिलीवरी में भी गैर मामूली ताखीर का सामना इस वक्त कस्टमर्स को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को शदीद परेशानी का सामना है। दूसरी बात ये कि इस वक्त डॉलर हम देख रहे हैं कि 5 रुपए 33 पैसे डॉलर जो है इंटरबैंक में आज भी सस्ता हुआ है और इसके साथ साथ डॉलर कल भी सस्ता हुआ था। 276 रुपए से डॉलर कम होना शुरू हुआ है और आज डॉलर जो है 268 रुपए पे आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद कारसाज कंपनियों की जानिब से अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और दूसरी मरतबा टोयोटा ने भी और सुजुकी ने भी आज अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। जी शुक्रिया शहराज भट्ट अपडेट करने के लिए। अमरीकी एजेंसी ब्लूमबर्ग की जानिब से पाकिस्तान से योमिया डॉलर स्मगलिंग रिपोर्ट ने कारोबारी बरादरी को हिला कर रख दिया। दरामदात के लिए डॉलर नहीं जबकि एक्सपोर्टर्स के मुल्क के लिए कमाए जाने वाले डॉलर्स भी स्मगल होने लगे हैं। इंपोर्टर्स कहते हैं इससे कारोबारी माहौल ज्यादा कुशीदा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि दरामदात पर ध्यान दे। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। आज बिल्कुल अमरीकी खबरसार एजेंसी ब्लूमबर्ग की तरफ से एक, क्योंकि बिजनेस के हवाले से बड़ी मारूफ एजेंसी, जिसकी तरफ से एक खबर जो रिपोर्ट है वो शाया की गई कि $5 मिलियन रोज़ की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं। तो इस पर कारोबारी अफराद की तरफ से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि जहाँ दरामद के लिए यहाँ डॉलर मौजूद नहीं है वहाँ स्मगलिंग हो रही है, इसकी रोकथाम ना हुई तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। फैसल मियां मौजूद हैं, इनसे बात में। फैसल भाई, इस चीज़ को, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, कितने असरात मुरतब होंगे? बिलाशुबा आज डॉलर गिर रहा है नीचे, लेकिन अगर ये हालात रहे, IMF का मुआहिदा हमें कामयाब होने के बाद भी ये चीज़ खतरे के काबिल नहीं? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि देखें, हमारा जैसा मुल्क जो कि इस वक्त मुआशी मुश्किलात में बिल्कुल घिरा हुआ है और अगर हम IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी अगर यही हालात रहे, यही स्मगलिंग डॉलर्स की होती रही तो कोई भी चीज़ हमें नहीं बचा सकती सिवाय अल्लाह के। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गवर्नमेंट को इसका बहुत बेहतर तरीके से सद्देबाब करना चाहिए, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि किसी भी मुल्क में जो है ना वो स्मगल डॉलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा असासा है इस वक्त। अच्छा, गैप खत्म करने का फायदा ये था कि डॉलर ओपन मार्केट में इंटरबैंक इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आज भी ओपन मार्केट ज्यादा है। क्या इसकी वजह यही है कि स्मगलिंग वाले रेट ज्यादा लगा रहे हैं, जिस बिना पे अभी भी ओपन मार्केट का डिफरेंस है? बिल्कुल, मैं इससे एग्री करता हूं कि स्मगल होने की वजह से इसका ओपन मार्केट में रेट ज्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक एक इसकी और भी वजह है कि अनस्टेबिलिटी थी। IMF का पता नहीं डील होनी है नहीं होनी है। जब ये फाइनल हो जाएगा कि डील हो गई है तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने स्टॉक में रखा हुआ है डॉलर, शायद वो बाहर निकलेगा और इसके रेट जो है ना वो और नीचे आएंगे।
रेट नीचे आने की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ये मुतालबा किया गया कि डॉलर की स्मगलिंग जो है फिलफौर रोका जाए, क्योंकि डी कैप करने के बावजूद ये एक बहुत बड़ा मुहर्रका है, मुहर्रकात में से एक चीज़ है, नुक्ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की शॉर्टेज के साथ साथ मसनूई जो किल्लत है उसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको रोकथाम की जाए, यकीन तौर पर पाकिस्तान में डॉलर की कीमत मजीद नीचे आ सकती है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए बिलाल। समंदरी और गिरदोनवा में आज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहरी को सफरी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरी महंगे दामों पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं समंदरी और गिरदोनवा में आज भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहरी परेशान है। वकास जमील बताइएगा इस हवाले से। पेट्रोल का बहरान जो है वह शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आज भी समंदरी और इसके गिरदनवा में पेट्रोल जो है वह नायाब है। पेट्रोल शहरियों को, देहातियों को मुयसर नहीं है, जिसके बाद उनके लिए सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा, पेट्रोल दस्तयाब नहीं या फिर कम दिया जा रहा है, कैसे मुश्किलात पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, सारे ਨੂੰ पता है कि पेट्रोल ਜਿਹੜਾ बिल्कुल ही नायाब हो चुके हैं, हर चीज़ तो भी ज़्यादा ठीक है कि जिन्हों को पेट्रोल पंप ਤੇ पेट्रोल भी है और जान बुझ के ਜਿਹੜੇ पेट्रोल पंप मालकान वो 100 रुपए का या 200 रुपए का इस तो ज़्यादा नहीं दे रहे, ठीक है, जिसकी वजह ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ अपने मामलात ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ अपने दुकान वगैरह ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਸਤੇ बहुत मुश्किल ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ है, ठीक है। अगर कोई बंदा बीमार है, कोई शहर जाना 15 किलोमीटर सफ़र करना, मैनू दसो भी किस तरह असी यानी कि सफ़र करके जाइए कि पेट्रोल 100 रुपए ना या 150 रुपए के पेट्रोल ना किस तरह सफ़र होएगा, जिसकी वजह ਨਾਲ हर बंदा मुश्किल दे विच आ, परेशानी च भी पेट्रोल की वजह नाल ते इह वजह ਨਾਲ मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल जी, पेट्रोल ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहरी देहाती जो है वो परेशान है कि सफ़र कैसे करें, और ख़ासतौर पर। वकास जमील, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में जिला इंतजामिया की पेट्रोल के बहरान पर की गई कार्रवाइयां काम कर गईं। शहर भर के तमाम पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त जारी है। पेट्रोल की दस्तयाबी पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहरी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ से पेट्रोल का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करने लगा था, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई। शहर भर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप पर दौरान छापे उन्होंने कार्रवाइयाँ करते हुए जिन्होंने मसनूई किल्लत बहरान पैदा किया हुआ था उनको जुर्माने भी किए गए मौका पर। अब इंतज़ामिया की हिकमत अमली जो काम कर गई है, DC साहब की हिकमत अमली काम की, जिसकी वजह से अब तमाम पेट्रोल पंप वाले शहरियों को पेट्रोल फराहम कर रहे हैं और शहरियों में भी खुशी की लहर है। आप बताएं जी कि पेट्रोल अब फराहम हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? पहले कुछ 4-5 दिन तो उन्होंने बहुत जलील किया है, मगर अब आप DC साहब का, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें पेट्रोल फराहम किया है और इनको जुर्माने किए हैं, तो अब पेट्रोल मिल रहा है हर पेट्रोल पंप पे। शुक्रिया अदा। आपने बात सुनी कि शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया से खुश भी हैं। आप बताएं कि आप ड्राइवर हैं, पेट्रोल भरवाया, क्या कहना चाहते हैं? DPO साहब की भी मेहरबानी, इन्होंने साढ़े लिए इंतजाम किया, बहुत शुक्रिया जी। अगे बहुत परेशान रहे हैं असं 5-7 दिन, मेहरबानी इन्हों की जिले। जी बिल्कुल, आपने ड्राइवरों की और शहरियों की बात सुनी। पेट्रोल डलवाकर वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पहले मुश्किलात का सामना था। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन अवाम को ख्वार करने लगी। चंद हजार रुपए के लिए खवातीन लंबी लंबी कतारों में अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए इंतजार करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। खवातीन कहती हैं सुबह 5 बजे के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ना कोई सुनता है और ना ही कोई मालूमात फराहम की जाती हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन आवाम को ख्वार करने लगी। चंद हजार रुपए के लिए खवातीन लंबी लंबी कतारों में अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए इंतजार करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। खवातीन कहती हैं सुबह 5 बजे के यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, ना कोई सुनता है और ना ही कोई मालूमात फराहम की जाती हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन अवाम को ख्वार करने लगी है। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम बताइएगा।
जी बिल्कुल, बेनर इनकम स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खवातीन की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी रहती हैं। दिन के आगाज से सुबह 6 बजे से यहाँ पर खवातीन मौजूद होती हैं, जबकि शाम के 6 बज जाते हैं तो यहाँ पर खवातीन जो है वो मौजूद होती हैं। उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन खवातीन से बात करते हैं जो हमारे साथ वक्त मौजूद है। अम्मा जी बताएगा, कदों दे इत्थे खड़े हो तो की मसला आ रहा है तुहानू? 4 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾਗਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। 150 ਦਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਆਟਾ ਹੀ तो की मसला आंदा तुहानू? बेटे मैं बेवा औरत हाँ, पर्ची ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। पर्ची ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਓ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ मैं देख रही ਹਾਂ कि ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਭੁੱਖੀ ਸੀ। जी बिल्कुल, सुबह 5 बजे की, जिस तरह कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे सुबह 5 बजे की आई हुई और भी खवातीन मौजूद हैं। यहाँ पे रश खवातीन का बात करते हैं। अम्मा जी दसो कि कदों दे इत्थे तुसी खलोते हो ते की मसला आ रहा अंदर, इंतजामिया की कहंदी है तुहानू? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਆਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਕਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੰਤਜ਼ਾमिया ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, सिस्टम खराब है, खड़े रहो, सिस्टम खराब है, वो चलता वा सिस्टम। यहाँ पे खवातीन के मुताबिक कहना है कि अंदर इंतजामिया कहती है कि सिस्टम खराब है और भी खवातीन मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा क्या मुश्किलात है अंदर, क्यों नहीं जाने देते इंतजामिया, क्या कहते हैं? वो कहते हैं सिस्टम खराब है, 4 बजे के आए, नमाज के भूखे बैठे हुए हैं सारे हम सब लोग। रजिस्ट्रेशन हो गई है या अभी करवानी? अभी करवानी है, करवानी है। सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम खराब है, नहीं चल रहा। फिर आना, हमें पूरा हफ्ता हो गया चक्कर लगाते हुए, पूरा हफ्ता हो गया जाते तो किराए नहीं देने पड़ते? कितनी दूर से आते? दूर से, हम अब्दुल्ला पुल से। खवातीन जो है यहाँ पे परेशान नजर आती हैं। खवातीन और भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मुश्किलात का सामना है आपको? मुश्किलात का ये सामना है कि हम 400 रुपये लगा के आते हैं, आते जाते अब 1 हफ्ता हो गया। जब दुकान पे जाते हैं कहते रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, आपके पैसे रजिस्ट्रेशन करवाए, कभी सलीमी चौक जाए, कभी कहीं जाए, कहीं इधर फतेह रोड में जाए। हमने 4 चक्कर इधर लगाए, अब 4 दिन हो गए। खवातीन जो है वो परेशान नजर आती है, मुख्तलिफ दफातर के जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इंतजामिया की जान से और भी खवातीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का सामना? किराए का मकान है, जब भी आए बस 20 तारीख को आना, 15 को आना, 10 को आना, बैठे रहो, चले जाओ, हमें क्या लगे, बस ऐसे ही टाल देते हैं। खवातीन कहती हैं कि मुख्तलिफ जो है तारीखें दी जाती हैं, तारीख पे तारीख दी जाती है, लेकिन हमारे मसाइल जो है उनको हल नहीं किया जाता। इंतजामिया से जो है ये बताया जाता है। टीम भी कहती है कि अंदर का सिस्टम जो है वो बंद हो चुका है और तारीख जो है वो भी नहीं बताई जा रही कि कब यहाँ। शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में आटा खरीदना बन गया इम्तिहान। सूसा रोड पर आटा खरीदने के लिए लंबी कतारें लग गई। जरूरियात जिंदगी की बुनियादी अशिया के लिए शहरियों को घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। सियासतदानों ने दावों नारों के सिवा कुछ भी ना किया, ऐसा कहना है आवाम का। आपको बताते चले फैसलाबाद में आटा खरीदना इम्तिहान बन गया है। बात कर लेते हैं फसी नकवी से, बताइएगा फसी शहरियों का क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटा लेना एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। ये एक ज़रूरियात ज़िंदगी है जो जिसके हसूल के लिए शहरियों को ख्वार होना पड़ा है, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इस वक्त ये सूसा रोड के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर ख़वातीन और मर्दों समेत एक बड़ी लाइनें मौजूद है। यहाँ पर जो आटा लेना है वो एक इम्तिहान बन चुका है। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सियासतदान दावे नारे तो बहुत करते हैं, लेकिन ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, इसके हसूल के लिए भी लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है। बड़े मुश्किल हो गया जी, भावें लाइन लंबी लगी हुई है। इन्हों चाहिए वा कि थोड़ा जिन्ना सानू रिलीफ दे देन, मेहरबानी है, जरा जल्दी जल्दी लाइन तोड़न। आवाम बहुत तंग हैगी इन्हों तो, अगे महंगाई बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है साढ़े नाल आवाम नाल। हाँ जी बिल्कुल, आटा पेट्रोल घी चीनी हर चीज़ ही जो है वो बढ़ चुकी है। क्या कहना चाहेंगे कि लंबी कतार में लगकर आटा दिया जा रहा है? सारा वर्दी पा के लाइन च लगे हैं, जलील हो रहे हैं। इस हुकूमत के हथों भी जलील हो गए, तो वैसे भी असीं जलील होए पे। आटा महंगा भी मिल रहा वा, वैसे भी असीं जलील हो गए। 12,000 14,000 तनख्वाह वा, दिहाड़ी तोड़ के असीं आटा लै रहे हैं। एडे कि दुखी हो गए, जब अपने आप असीं बंब मार लेना, जब हुकूमत ही किसी पासे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी अलीजा रेहान का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा को एसी समंदरी तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान 3 माह से जायद समंदरी में तैनात रही हैं। अलीजा रेहान 3 माह से जायद समंदरी में तैनात रही हैं। एसी सलमान
मंशा नए असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर रीजा रेहान का तबादला कर दिया गया है। आपको बताते चलें, असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी रीजा रेहान का तबादला हो गया है। उनकी जगह असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा को एसी समंदरी तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रीजा रेहान 3 माह से शायद समंदरी में तैनात रही हैं। आपको बता रहे हैं, तबादले के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी रीजा रेहान का तबादला हुआ है। उनकी जगह असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा को एसी समंदरी तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रीजा रेहान 3 माह से शायद समंदरी में तैनात रही हैं। अहम खबर है, असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी रीजा रेहान का तबादला हो गया है। उनकी जगह असिस्टेंट कमिश्नर सलमान मंशा को एसी समंदरी तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लीजा रेहान 3 माह से शायद समंदरी में तैनात रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लीजा रेहान का तबादला हो गया है। एसी सलमान मंशा नए असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं। अलीजा रेहान 3 माह से शायद समंदरी में तैनात रहीं। अब आपको बताएंगे, मोहम्मद जुबैर को असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। सलमान जफर को असिस्टेंट कमिश्नर जुमरा तैनात कर दिया गया है। कामरान ज़कीर को असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। कोट शौकत मिसा को असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला तैनात कर दिया गया है। बता रहे हैं आपको, तैनातियों के हवाले से मोहम्मद जुबैर को असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तैनात कर दिया गया है। सलमान जफर को असिस्टेंट कमिश्नर जुमरा तैनात कर दिया गया है। कामरान ज़कीर को असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। शौकत मसीह को असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला तैनात कर दिया गया है। बता रहे हैं आपको, तैनातियों के हवाले से मोहम्मद जुबैर को असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। सलमान जफर को असिस्टेंट कमिश्नर जुमरा तैनात कर दिया गया है। कामरान ज़कीर को असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। हुकूमत ने तरक्याती स्कीमों के फंड्स विथड्रॉ करवा लिए। जिला चिन्योट में जारी तीनों बड़ी स्कीमों DHQ अस्पताल, THQ भवाना और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बड़े मंसूबों को ब्रेक लग गई। बात कर लेते हैं बाबर मनीर से। बाबर, बताइएगा। अब हुकूमत ने ज़िला में जारी जो तरक्याती स्कीमें थी उनके फंड्स जो है वो विथड्रॉ कर लिए हैं, जिस वजह से एक दफ़ा फिर से जो ज़िला में जारी तरक्याती काम थे उन्हें ब्रेक लग गई है। THQ भवाना की बिल्डिंग जो है वो नहीं बनाई जानी थी 40 करोड़ रुपए की लागत से। इसी तरह 47 करोड़ रुपए की लागत के साथ चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाना था, उसकी 4 दीवारी मुकम्मल हुई है, उसके बाद जो है वो फंड्स फराहम नहीं किए गए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की एमरजेंसी की नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जानी थी, 125 बेड पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग जो है वो बनाई जानी थी, जिसके फंड्स रोक दिए गए। इसी तरह तीनों बड़ी ये स्कीमें थी ज़िला में जारी जो तरक्याती काम थे उन्हें एक दफ़ा फिर से ब्रेक लग गई है। और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट राय के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 से 4 महीनों तक दोबारा से फंड्स जो है वो बहाल हो सकेंगे। और इसी तरह तकरीबन 47 करोड़ रुपए की लागत के साथ डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर जो है वो मुमकिन होना थी। 3 साल ये स्कीमें थी, सालाना एनुअल डेवलपमेंट की ये स्कीमें हैं जिस पर जो है वो काम जारी था। ताहम अब फंड्स जो है वो विड्रॉ कर लिए गए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, तो ये काम जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और आइंदा चंद रोज़ में ये काम जो है वो बिल्कुल जो मनसूबे होंगे तीनों ठप होकर रह जाएंगे। इसी तरह चिन्योट को 2009 में ज़िला का दर्जा मिला और उससे अब तक तकरीबन 13 साल गुजर गए थे। तो शहरियों का ये दरीना मसला था कि चिन्योट में एक तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बेड्स की जो है वो शदीद कमी थी, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से 125 बेड पर मुश्तमिल ये नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही थी। इसी तरह DC ऑफिस के जो मुलाजमीन थे, ज़िले इंतज़ामिया और चिन्योट के शहरियों का एक ये भी बड़ा जो है वो था कि चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाए, उसके भी फंड्स रोक दिए गए हैं। तो इस तरह जो जिला में जारी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग के DHQ अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर तिबी अशिया की खरीदारी के लिए फंड्स इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। 30 लाख रुपए की मालियत से हेपेटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म्स और व्हीलचेयर समेत दीगर तिबी अशिया की खरीदारी की जाएगी। अशिया की खरीदारी रवा माह मुकम्मल की जाएगी। बताते चले आपको, जंग के DHQ अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर तिबी अशिया की खरीदारी के लिए फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। 30 लाख रुपए की मालियत से हेपेटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म्स और व्हीलचेयर समेत दीगर तिबी अशिया की
खरीदारी की जाएगी। अशिया की खरीदारी रवा माह मुकम्मल की जाएगी। बता रहे आपको फंड के हवाले से जंग के DHQ अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर तिबी अशिया की खरीदारी के लिए फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। 30 लाख रुपए की मालियत से हेपेटाइटिस किट्स, एक्सरे फिल्म्स और व्हील चेयर्स समेत दीगर तिबी अशिया की खरीदारी की जाएगी। जंग में सनतजार की अपग्रेडेशन मुकम्मल। सनतजार में ब्यूटिशियन लैब, सैलून, ब्राइडल रूम, कमेटी रूम की ताज़ीन और आराइश का काम भी तकमील को पहुंचा। लाखों रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जंग काशिफ निसार ने आज सनतजार का दौरा किया है और एडवाइजरी कमेटी और खसूसन चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी आसिफ सियाल की कोशिशों से जो मुख्तलिफ जो लैब्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं उनका जायज़ा लिया है। हमारे साथ इस वक्त डेप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे पहले सबसे बात करते हैं। काशिफ साहब, ये बताइएगा, पहले में और अब में खासा फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे सनतजार की इस डेवलपमेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनतजार जो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, यहाँ पे ख़वातीन को हुनर सिखाए जाते हैं और ख़ास तौर पर जिस जगह हम खड़े हैं ये एक ब्यूटिशियन लैब को डेवलप किया गया है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और पूरे पंजाब में इस तरह का नहीं है। ये बेसिकली एडवाइजरी कमेटी का इसमें रोल होता है। जिधर भी मिसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें एडवाइजरी कमेटी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करती है और जंग की एडवाइजरी कमेटी सनतजार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। साहब, ये आपको क्रेडिट जाता है, मैं समझता हूँ, और पहले में और अब में बड़ा फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। क्या आइडिया है और आइंदा के लिए सनतजार के हवाले से क्या प्लानिंग रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यहाँ जो अपॉइंटमेंट हुई थी बिफोर 2 मंथ, तो हमने अपने जो हमारे मिनिस्टर साहब आए थे या हमारे जब पिछले अजहर आदिल साहब थे, अब हमारे मौजूदा डिप्टी साहब जो हमारे यहाँ आए हैं जिन्होंने ये विज़िट किया है, तो हमने कमिटमेंट की थी कि हम झंग के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार का जो ये हमारा इदारा है जिसमें ख़वातीन को इम्पावर किया जाता है, हम उसमें इंशाअल्लाह पंजाब का नंबर 1 लाने के लिए हम इसकी भरपूर कोशिश करेंगे और आपको ये नज़र भी आ रहा है। और इंशाअल्लाह यहाँ पर जंग के हवाले से ख़वातीन को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितना खूबसूरत हमने आप लोगों के लिए ये ब्यूटिशियन और इस सनतजार को बनाया है, तो आप अपने बच्चों को, ख़वातीन को यहाँ भेजें, ठीक है, ताकि आपको सनतजार से ख़वातीन को इम्पावर किया जा सके, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसमें बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। ये पुरज़म है सनतजार की बेहतरी के लिए और यकीनन ये डिवीज़न भर में स्टेट ऑफ द आर्ट्स। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कसीरुल मंजिला कोर्ट्स की स्कीम। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तोसी मंसूबे पर 2 अरब से ज़ायद लागत आएगी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कसीरुल मंजिला कोर्ट्स ब्लॉक्स की तामीर की जाएगी। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस तामीर के हवाले से। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कसीरुल मंजिला कोर्ट्स और ब्लॉक्स की तोसी मंसूबा के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर्स और लाहौर हाई कोर्ट को तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कम्प्लेक्स में कोर्ट्स और ब्लॉक्स की तमीर नौ के मनसूबा पर 2 अरब से जायद की लागत आएगी। चीफ इंजीनियर पंजाब बिल्डिंग्स और लाहौर हाई कोर्ट को जो है वह तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है और महकमा बिल्डिंग काम की जानब से इस्तदा की गई है कि माली साल 2023 के लिए जो कंप्यूटेंट अथॉरिटी है उससे फंड्स के हवाले से मंजूरी ली जाए ताकि महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो कसीरुल मंजिला कोर्ट्स और ब्लॉक्स की तोसी मंसूबे पर काम शुरू कर सके। और ये फैसलाबाद में अपनी नोहीद का बाद मंसूबा है जिसमें जुडिशरी के हवाले से जो है वो कोर्ट्स और कसीरुल मंजिला कोर्ट्स और ब्लॉक्स का तोसी मंसूबा जो है वो बिल्डिंग के काम की जानब से सरंजाम दिया जाएगा। अभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की फाइनल मंजूरी के बाद जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद फिर काम शुरू करेगा। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरकार सनतकारों पर मेहरबान। फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जनवरी में टैक्स नाद हिंदकान को 4 अरब 30 करोड़ रुपए फंड्स की मद में जारी कर दिए गए, जबकि रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए से जायद रिफंड्स की मद में अदायगियाँ की गईं। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा।
जी, मुश्किल कारोबारी सूरत हाल में सनतकारों और टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत की जानिब से टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगियों में तेज़ी लाई जा रही है और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जनवरी के महीने के लिए सनतकारों को 4 अरब 30 करोड़ रुपए के रिफंड्स जो हैं वो अदा कर दिए गए हैं और यूँ रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 26 अरब रुपए से ज़ायद के रिफंड जो हैं वो फैसलाबाद के सनतकारों को अदायगियाँ कर दी गई हैं। FBR हुक्काम के मुताबिक सबसे ज़्यादा रिफंड्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए हैं और बेशतर रिफंड्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स टैक्स के हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है। FBR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से सनतकारों की जानिब से जो रिफंड्स क्लेम किए जाते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम फास्टर के ज़रिए उन पर प्रोसेसिंग की जाती है और 72 घंटे के अंदर अंदर उनकी मंजूरी दी जा रही है और फिर बजरिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुतलका टैक्स गुजार के बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल कर दी जाती है। FBR हुक्काम के मुताबिक सिर्फ किसी तकनीकी खामी के बाइस या डाटा में कोई गड़बड़ होने के बाइस रिफंड जो हैं वो डेफर्ड किए जा रहे हैं या मुस्तरद हो रहे हैं। ताहम दूसरी जानब वफाकी हुकूमत कह रहे थे। शुक्रिया आपका। महकमा खुराक की गंदुम जखीरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां रंग ले आईं। टोबा टैक्सी में गंदुम की फीमन कीमत में 1000 रुपये कमी हो गई है। 5000 रुपये में फरोख्त होने वाली गंदुम की फीमन कीमत 4000 रुपये हो गई है। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, आगाह कीजिएगा। टोबा टैक्सिंग में महकमा खुराक की गंदम जखीरा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इन कार्रवाइयों के अब समरात भी आना शुरू हुए हैं और ये वजह है कि गंदम की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। टोबा टैक्सिंग की गला मंडी में गंदम जहाँ पहले 5000 रुपये फ़ी मन में फरोख्त हो रही थी, अब यहाँ पर गंदम जो है वो 4000 रुपये फ़ी मन में मिल रही है। इस तरह 1000 रुपये की जो कमी सामने आई है, इससे बिलाशुबा शहरों की अब मुश्किलात कम होंगी। गंदम की ओपन मार्केट में कीमत जो है वो 4000 रुपये हो गई है, जिससे बिलाशुबा चक्की के आटे की कीमत भी अब कमी आएगी। चक्की आटा के जो मालकान हैं उनका ये कहना है कि उनको मंडी से ही महंगी गंदम मिलती थी, जिसकी वजह से वो महंगा आटा फरोख्त करने पर मजबूर थे। ताहम ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि सिंध में काश्त की जाने वाली गंदम भी जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, जिसके बाद मजीद गंदम की कीमत में कमी का इम्कान है। ताहम जो महकमा खुराक है उनका ये कहना है कि ऐसे अफराद मुबशर अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कमालिया टोबा गोजरा पीर महल के दाखिली और खारजी रास्तों पर फूड सेफ्टी टीमों ने नाके लगाकर दूध वाली गाड़ियों की चेकिंग की। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में 13,520 लीटर दूध को चेक किया गया। आपको बता रहे हैं कार्रवाई के हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कमालिया टोबा गोजरा पीर महल के दाखिली और खारजी रास्तों पर फूड सेफ्टी टीमों ने नाके लगाकर कार्रवाई की है। शहर के दाखिली रास्तों पर नाका लगाकर दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में 13,520 लीटर दूध की चेकिंग हुई। 270 लीटर मिलावटी और गैर मियारी दूध तल्फ और भारी जुर्माने किए गए। मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आवाम तक मियारी दूध की फराहमी का मिशन जारी रहेगा, ऐसा कहना है डीजी फूड अथॉरिटी का। पंजाब हुकूमत की 3 साल बाद उसातिज़ा को नौकरी पर मुस्तकिल करने की पॉलिसी। साल 2017 में भर्ती एजुकेटर्स अपनी फाइलें मुकम्मल ना करने पर 5 साल सर्विस के बाद भी मुस्तकिल ना हो सके। बता रहे आपको सर्विस के बाद भी मुस्तकिल ना हो सके। महकमा तालीम ने 87 एजुकेटर्स की फाइलें नामुकम्मल होने का एतराज़ लगा दिया। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। आपकी तरफ से 3 साल की सर्विस के बाद असातिज़ा को नौकरी पर मुस्तकिल करने की पॉलिसी जारी की गई थी, लेकिन इसमें असातिज़ा की अपनी नाअहली और कोताही के बायस ऐसे असातिज़ा की लिस्ट सामने आई है जो कि 5 साल से ज़ायद सर्विस मुकम्मल होने के बावजूद नौकरियों पर मुस्तकिल नहीं हो सके। इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से ऑब्जेक्शन लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 2017 और 18 में भर्ती होने वाले जो असातिज़ा हैं उनकी फाइलें नामुकम्मल होने का एतराज़ लगाकर उनकी रेगुलराइजेशन जो है उसको पेंडिंग कर दिया गया है। इस हवाले से जो ऑब्जेक्शन लिस्ट सामने आई है उसमें असातिज़ा का अपना ही कसूर बताया गया है उनकी मुस्तकिल ना होने के मामले में। इस हवाले से उन पर जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं उनमें अक्सर का बीएड इनकम्प्लीट होने की शिकायत और एतराज़ लगाया गया है, जबकि
जबकि कुछ असातिज़ा जो हैं उनके फाइलें नामुकम्मल होने पर जिसमें उनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स शामिल नहीं हैं, इसके अलावा उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन मौजूद नहीं है और इस तरह के मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं वो लगाए गए हैं असातिज़ा पर। उन्हें कहा गया है कि जब तक वो अपने एतराज़ात दूर नहीं करेंगे उस वक्त उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। इस हवाले से 87 असातिज़ा जो हैं उनकी तरक्कियाँ तो दूर, उनकी मुस्तकिली के मामलात भी पेंडिंग हैं क्योंकि उनकी अपनी फ़ाइलें नामुकम्मल हैं। महकमा तालीम की तरफ से उनको वार्न किया गया है कि जब तक वो अपनी फ़ाइलें मुकम्मल नहीं करेंगे उस वक्त तो उनको नौकरियों पर रेगुलर जो है वो नहीं किया जाएगा। जबकि कवानीन के मुताबिक 2017 और 18 वाले तमाम जो असातिज़ा हैं प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर उनको नौकरियों पर मुस्तकिल किया जा चुका है, लेकिन 87 टीचर्स की बहुत शुक्रिया आपका। जंग में इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बाद जिला भर में तरक्याती स्कीमों को फुल स्टॉप लग गया है। तरक्याती काम न होने के बायस जमात इस्लामी की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। पंजाब में निगरान सेटअप के बाद जो है वो बजट जो है वो तमाम महकमों के रोक दिए गए, जिसके बायस जो है वो जंग के अंदर जो है सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट जिसमें को वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी किया गया था वो भी अल्तवा का शिकार हो गया है। जबकि उसके अलावा जो है वो महकमों के फंड्स रोकने के बायस जो है इंतजामी अमूर में मुश्किलात का सामना, और इसी वाले से जमात इस्लामी की जानिब से इजलास में इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मेरे साथ जमात इस्लामी की ज़िले अमीर फरीद अहमद मकियाना मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, जो बजट लैप्स होने के बायस जो इदारे पहले ही जो मुश्किलात का शिकार थे मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अवामी प्रोजेक्ट हैं और ये मेगा प्रोजेक्ट हैं, ये किसी एक हुकूमत के खाते में नहीं पड़ते और इसके फंड्स भी हुकूमत ने अपने सोर्सेज से नहीं इकट्ठा किया, ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से हो रहा है। तो इसलिए हम अपने साहिब इक़्तिदार से ये इस्तदा करते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो जो काम हो चुका है वो सारा डैमेज हो जाएगा और दूसरा ये है कि इसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। हमारे जंग के अंदर तो हर गली जो है वो गंदे पानी के साथ भरी हुई है और यहाँ पे लोगों को बीमारियाँ जो हैं वो आए दिन, अब आप सिविल अस्पताल में जाएं, लोगों के पास महंगाई की वजह से वैसे वसाइल नहीं है, तो सिविल अस्पताल जो है उसके ग्राउंड भी मरीज़ों से भरे पड़े हैं, बेड तो बेड रह गए, उसके ग्राउंड भी मरीज़ों से भरे पड़े हैं। इसलिए सिराजुल हक साहब मोहतरम जो है वो 10, 11, 12 को उन्होंने एक रोड के ऊपर जो है वो जीटी रोड लाहौर से लेकर उन्होंने पिंडी तक एक कारवां जो है वो लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डीपीओ चिन्योट वसीम रियाज खान का मुख्तलिफ दफातर का दौरा, पुलिस खदमत मराकज़, ट्रैफिक पुलिस दफातर समेत दीगर का मुआयना किया। बात कर लेते हैं वकार गुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा। चिन्योट वसीम रियाज खान मुख्तलिफ जो पुलिस के दफातर हैं उनके विजिट्स कर रहे हैं, अपने पुलिस के अफसरान उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़िला में क्राइम कंट्रोल के हवाले से क्या इनकी तरजीहात होंगी, इसी बारे में जानते हैं वसीम रियाज खान से। सर, आप चिन्योट में तैनात हो चुके हैं, तमाम ब्रीफिंग्स भी आप ले चुके हैं, क्या तरजीहात हैं आपकी क्राइम कंट्रोल के हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। देखिए, क्राइम के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि जितनी भी 15 कॉल्स जिसमें क्राइम बरखिलाफ माल जो है और अननोन एक्यूज़्ड हैं उसमें जो FIR है उसको हम प्रायोरिटी पे दर्ज करेंगे। आपने नोट किया होगा गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान हमने तकरीबन 15 से ज़ायद FIRs की हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी। जैसे ही कोई मुद्दई मुकदमा या एप्लीकेंट कंप्लेनेंट थाने आया, हमने उससे रिसीव की और फ़ौरन FIR दर्ज करने के बाद हमने वो FIR उनको हवाला की, ताकि उनका जो इशू है वो FIR दर्ज करने की हद तक ना रहे बल्कि उससे आगे फिर वो पुलिस के एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। दूसरी जो प्रायोरिटी हमारी होगी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर ख़ास तौर पे रॉबरी का जो एक्यूज़्ड हैं, जो इश्तिहारी अभी भी गिरफ़्तार नहीं किए जा चुके, उस हवाले से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हिदायत हैं कि एक स्पेशल कैंपेन शुरू की जाए। गुज़श्ता रोज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 15 इश्तिहारी ज़िले में पकड़े गए हैं और ये कैंपेन अगले 10 रोज़ तक इंशाल्लाह जारी रहेगी। साथ ही में आपने जैसे ज़िक्र किया कि जो पुलिस के दफातर हैं जिसमें पुलिस खिदमत मरकज़ सर फहरिस्त है, उस हवाले से जो नई हिदायत आई हैं जिसमें हमने वक्त का तयन किया है कि अगर करैक्टर सर्टिफिकेट है, वेरिफिकेशन है, रिन्यूअल है, उसके जो तयन करदा औकात हैं यानी 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पुलिस ने वो सर्विसेज देनी हैं, तो उनको यकीनी बनाया जाए कि वो सर्विसेज
मुतय्यन करदा औकात के अंदर ही आवाम को सहूलत के साथ मुहैया किए जाएँ। इसके साथ साथ आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि मैं थानों का विज़िट करूँगा, वहाँ पर हमारी जो फोर्स के रिहायशी कमरे हैं उनका विज़िट करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको बेहतर किया जाए, ताकि उनके जो लिविंग इन्वायरमेंट है वो बेहतर होगा तो उनके रवैयों में मस्बत तब्दीली आएगी और वो पब्लिक को बेहतर हैंडल कर सकेंगे। जी बिल्कुल, जिला में क्राइम कंट्रोल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।